भगवते नमः। देखो आज का जो महाराज जी का सत्संग था बहुत ही विलक्षण, कि एक बार स्वीकार कर लेने मात्र से कल्याण हो जाए। ये स्वामी महाराज जी की खोज थी। क्या स्वीकार कर ले कि हम सांसारिक नहीं, हम गृहस्थी नहीं हैं, हम भगवान के। कई लोग सोचते हैं, कहते भी हैं कि ऋषिकेश वाले महात्मा आते हैं तो एक ही बात सुनाते हैं, भगवान भगवान मेरे हैं। अरे एक बात में सारा सत्संग समाया हुआ है, एक बात को तो पकड़ो। भजन दो तरह से होता है, एक खंडित भजन, एक अखंड भजन, यानी एक अधूरा भजन, एक पूरा भजन। तो थोड़ा पूजा पाठ कर लिए, दान पुण्य कर लिया, तीर्थों में हो आए, और व्यवहार में वही झूठ कपट बेईमानी, तो अधूरा भजन है। इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। पूरा भजन क्या है कि हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। अब 24 घंटे तो राम राम साधु महात्मा भी नहीं कर पाते। अब गृहस्थ में रह करके 24 घंटे राम राम कैसे होगा भाई? तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि वो भजन होगा भगवान से संबंध जोड़ने से। अब हम भगवान के हो गए तो हम संसार के नहीं रहे। रहेगा संसार में, रहेगा परिवार में, परंतु भीतर में जागरूकता रहेगी कि अब मैं भगवान का हूं। अब भगवान का हो गया तो झूठ कैसे बोलेगा? भगवान का हो गया तो कपट कैसे करेगा? भगवान का हो गया तो जालसाजी कैसे करेगा? एक साधक की बात है कि वो परीक्षा देने के लिए जा रहे थे तो साइकिल खराब हो गई। तो एक मुसलमान सज्जन मिस्त्री थे बनाने वाले, तो उनसे कहा भाई हमारे पास पैसे है नहीं और साइकिल ठीक कर दो। तो मुसलमान सज्जन ने साइकिल को ठीक कर दिया। ये घटना है बहुत वर्ष पहले, सन 82-85 की बात है। तो साइकिल ठीक कर दिया, 15-20 रुपए लगे। तो उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा देने के लिए आऊंगा तो पैसे दे दूंगा, परंतु अब उन्होंने सोचा कि अब नहीं देंगे तो क्या कर लेगा। और जब सत्संग में गए, सत्संग उन्होंने सुना, तो उनके मन में खटपट होने लग गई कि 15 रुपए मिस्त्री का नहीं दिया तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो कई सालों के बाद वो सज्जन गए और संजोग से मुसलमान मिस्त्री मिला। बोले आपके पास में कोई साइकिल बनवाए थे कई वर्ष पहले, आपको याद है? उन्होंने कहा याद तो नहीं है। तो सज्जन बोले कि आपको याद नहीं, मेरे को याद है। लगभग 15-20 रुपए का आप साइकिल बनाए थे, पैसे ले लो। तो उन्होंने कहा मेरे को तो याद नहीं है, आप भले दे दो, मेरे को याद नहीं है। गीता प्रेस की पुस्तक में सत्य घटना छपी है कि एक दीवान साहब रात्रि में सो रहे थे। गीता प्रेस वही छापती है जो सच्चाई का पता लगाने के बाद। तो दीवान साहब रात्रि में सो रहे थे तो सपने में उनके पिताजी आए जो मर चुके थे। उन्होंने कहा देखो बेटा, तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई के इसमें रुपए की बहुत तंगी थी,
और मैंने गांव के ही शंकर नाम के व्यक्ति से 14 रुपए उधार ले लिया और दे नहीं पाया, तो बैल बन करके तेल के घानी में पेराई करना पड़ रहा है। पहले कुल्हू चलता था सरसों तेल पेरने के लिए। तो अब तो तुम लोग अच्छे पद पर हो गए, अब तो 14 रुपए वापस कर दो, जिससे बैल योनी से छुटकारा मिल जाए। दीवान साहब उठ के बैठ गए। ये सपना सच्चा है कि झूठा है? तो कभी कभी सपना सच्चा होता है, कभी कभी झूठा भी होता है। तो गांव वालों से पूछने लगे कि हमारे गांव में कोई शंकर तेली नाम के व्यक्ति रहते हैं? तो गांव वालों ने कहा कि हाँ रहते थे, अब उनका सही रहा नहीं। दीवान साहब समझ गए कि सपना बिल्कुल सच्चा है। अब वो 14 रुपए पॉकेट में लेकर के एक सज्जन को साथ में लेके गए। घर में से बेटा निकला, बताओ बाबूजी क्या काम है? तो दीवान साहब ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर था। बोले हाँ, अब तो रहे नहीं। तो तुम्हारे पिताजी के समय का कोई बूढ़ा बैल है? बोले है। ले चलो बैल के पास। और उस बैल के पास जब गए तो जो दीवान साहब कुर्ता पहन रखे थे, वो कुर्ता का बांह बैल अपने मुख में लेने लग गया, मानो परिचय दे रहा है कि मैं तुम्हारा बूढ़ा पिता हूं, तुम हमारे बेटे हो। दीवान साहब को समझ देने लगी। उन्होंने कहा लो 14 रुपए ले लो, इस बैल को हमारे को बेच दो। तो पुराने जमाने में 14 रुपए 20 रुपए का बहुत महत्व होता था। लोगों के 20-50 रुपए वेतन हुआ करते थे। नवयुवक सोचने लग गया कि 14 रुपए में तो जवान बैल खरीद सकते हैं, ये बूढ़ा बैल लेके क्या करेंगे? परंतु एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। और जैसे 14 रुपए दे करके बैल की रस्सी पकड़ के सड़क पर आए, शंकरवान का मंदिर दिखा। बैल शंकरवान के तरफ मुख किया, मानो दर्शन किया, गिरा गिरा तो गिरा ही रह गया। यानी 14 रुपए लेकर के वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ा। इसलिए कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। कई लोग कर्जा ले लेते हैं, वापस देते नहीं। सोचते तो हैं कि दूसरा क्या कर लेगा, परंतु करेगा कि नहीं करेगा। कुत्ता बन के आना पड़ेगा, गधा बन के आना पड़ेगा, ऊंट बन के आना पड़ेगा, बेटा बेटी बन करके आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। अब मेरे को पता है लोग क्या करते हैं कि विवाह मंडप में लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष से पूछते हैं, लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष से पूछते हैं कि कितने ब्राह्मण ब्राह्मणी विवाह में बैठे हैं। तो अंदाज से बता देते हैं 50 ब्राह्मण हैं, 50 ब्राह्मणी हैं। गिन करके बताओ, उतना दान दिला दो तब तो ठीक है। अब 100 का तो जुड़ा दिए, 100 के पैसे ले लिए और दिए 10-20 को, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। अब बात बहुत छोटी है, परंतु बहुत रहस्य छिपा है। दान के पैसे आप ले लिए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा देने के लिए। थोड़ी थोड़ी बातों को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। स्वामी महाराज कहते हैं जैसे आंख में थोड़ा सा तिनका चला जाए तो भी खटकता है। अरे बहुत छोटा सा फूस चला गया, तिनका चला गया, क्या फर्क पड़ता है, परंतु वो भी आंख में खटकता है। ऐसे साधक वही है कि असाधन थोड़ा सा भी हो तो खटके कि झूठ कैसे निकल गया, कपट कैसे निकल गया, हमारे से जालसाजी कैसे हो गई। हम तो भगवान के हैं, अब भगवान के हो गए तो झूठ कपट नहीं करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी बातों पर सावधानी रखनी चाहिए। स्वामी महाराज तो कहते गृहस्थियों के लिए तो दूर की बात रही, साधुओं के लिए कहते
कि अगर आपके पास टिकट के लिए पैसे नहीं है तो बिना टिकट के यात्रा ट्रेन में मत करो। कोई टिकट कटा लेवे, पैसे हो तो भले यात्रा में जाओ। अब कई लोग बाबा धाम जाते हैं तो बिना टिकट के ही बैठ जाते हैं कि हम तो दर्शन करने जा रहे हैं। तो कुछ साधन कुछ असाधन, उससे कल्याण नहीं होता। राजस्थान में एक सज्जन बोले, वृद्ध सज्जन मिले, तो उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज जी का मैं सत्संग सुनने के लिए गया था। तो महाराज जी ने एक उदाहरण दिया। मैंने कहा क्या उदाहरण दिए? तो बोले कि एक कुएं में बिल्ली मर गई तो कुएं का पानी गंदा हो गया। कुएं का पानी गंदा हो गया तो गांव वाले इकट्ठे हुए कि भाई कितने कुंडी यज्ञ किया जाए जिससे कुएं का पानी शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तो किसी ने कहा कि ब्राह्मणों संतों को बुला करके 21 कुंडी यज्ञ किया जाए तो कुएं का पानी शुद्ध हो जाएगा। किसी ने कहा नहीं, 21 नहीं 51 कुंडी यज्ञ किया जाए। तो महाराज जी ने कहा कि भले 101 कुंडी यज्ञ करो, परंतु जब तक मरी हुई बिल्ली बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या यज्ञ करने से कुएं का पानी शुद्ध हो जाएगा? ऐसे हम झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी भी करते रहे और पूजा पाठ भी करते रहे, दान पुण्य करते रहे, तो उससे कल्याण नहीं होता। आप भले दान पुण्य मत करो, परंतु झूठ कपट बेईमानी से बचो। महाराज जी का एक स्टिकर बना है, पापों से बचने का उपाय। तो ये स्वाति की उदय पेज संख्या 104 पर महाराज जी ने कहा है कि खर्चा कम करना हाथ की बात है। खर्चा कम करना हाथ की बात है, परंतु रुपए ज्यादा पैदा करना हाथ की बात नहीं है। आजकल दशा यह है कि खर्चा तो फालतू करते हैं और रुपए कमाने के लिए पाप अन्याय करते हैं। न खर्चा अधिक करो न पाप करो। अब सोचते हैं कि पड़ोसी ने अपने बेटी विवाह में 15 लाख लगाया तो मैं 20 लाख लगाऊंगा तो हमारी मुंह ऊपर हो गई। अरे भाई, आपका भाग्य अलग है, उसका भाग्य अलग है। रुपया भाग्य से मिलता है। 4 भाई हैं, पिता के संपत्ति में 1/4 मिला। कुछ वर्षों में कोई धनी हो जाते हैं, कोई गरीब हो जाते हैं। तो आज उल्टी दशा है कि खर्चा तो मान बढ़ाई के लिए 1000 रुपए कमाएंगे तो 1200 रुपए खर्चा कर देंगे। अब 200 रुपए के लिए कहेंगे कि झूठ कपट बेईमानी तो करना ही पड़ेगा। क्यों? हम तो गृहस्थी आदमी हैं। तो आज महाराज जी ने सत्संग में सुनाया कि गृहस्थी के लिए कोई छूट नहीं है। पहले कीटनाशक दवाइयां नहीं छिड़कते थे, यूरिया खाद नहीं डालते थे, तो इतनी बीमारियां नहीं थी। स्वामी महाराज ने कहा कि मैं बस्तियों में घूम करके देखा हूं कि पहले अनाज से कुठार भरा रहता था और आज कीटनाशक दवाइयां छिड़कते हैं, जीव जंतुओं को मार देते हैं, परंतु रुपए की तंगी बनी रहती है। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो। आप किसी को सुख पहुंचाओगे तो आपके जीवन में सुख की खेती होगी, आप किसी को दुख पहुंचाओगे तो आपके जीवन में दुख की खेती होगी। भगवान ने हम मनुष्यों को मध्यलोक में बनाया है। अपने से छोटे जीव जंतुओं की रक्षा करो, सेवा करो। अपने से बराबर मनुष्यों की सेवा करो और अपने से बड़े भगवान की भी सेवा करो। भगवान ने मनुष्य को मध्यलोक में बनाया और मनुष्य मारने मारने का ठेका ले लिया।
जीव जंतुओं को मार दो, पशु पक्षियों को मार दो, मछलियों को मार दो, बकरे को मार दो। इतने नहीं, घर में बेटी आ रही तो उसको मार दो, हाँ 20 लाख रुपए पाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि रावण और कंस के जमाने में इतना बड़ा पाप नहीं होता था। तो सत्संग से हमारी आंखें खुलती है कि भाई हमें झूठ कपट बेईमानी नहीं करना है। कई लोग तर्क करते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमारे अंदर कहां शक्ति है कि हम पाप करें। पाप भी भगवान ही करवाते हैं, ये कहकर के छुट्टी ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सत्संग का छींटा ही नहीं लगा। भगवान पाप नहीं करवाते, उल्टे भगवान पाप से बचाते हैं। हम गलत काम करने के लिए जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं, तो हमारी श्वास की धड़कनें जल्दी जल्दी चलने लग जाती है, मानो भगवान चेताते हैं कि तुम गलत कदम उठा रहे हो। चोर डकैत व्यभिचारी ये जल्दी संसार से क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको भय बना रहता है कि कोई हमारे को देख न ले, पुलिस हमारे को पकड़ के ले न जावे। तो भय के कारण से उनके श्वास जल्दी जल्दी खर्च होते हैं। तो 90 साल तक जीने वाला व्यक्ति 50 साल में चला जाएगा, 40 साल में चला जाएगा। और यदि हमारे जीवन में ईमानदारी है, सच्चाई है, तो हृदय में शांति रहेगी, और शांति रहने से श्वास धीरे धीरे खर्च होंगे। तो 50 साल तक जीने वाला व्यक्ति 90 साल तक जी जाएगा, 100 साल तक जी जाएगा। तो भगवान उल्टे पाप से बचाते हैं, भगवान पाप नहीं करवाते। अगर भगवान ही पाप करवाते तो ये कथा सत्संग का महत्व क्या रहता कि भगवान पाप करवाएंगे। सैदपुर में कई बार कथा हुई है, गाजीपुर में सैदपुर है। तो एक सज्जन ने कहा कि हम दोनों भाई ने एक दिन कई चूहे मार दिए, जहर की पुड़िया रख करके रोटी आदि में कई चूहे मार दिए। तो जब सुबह सो करके उठे तो दोनों की बोली बंद हो गई। देखो, दोनों की बोली बंद हो गई, दोनों भाइयों की बोली बंद हो गई, बोल नहीं पा रहे थे। फिर हॉस्पिटल आए और इलाज हुआ तो दोनों भाई कान पकड़ लिए कि अब चूहे को नहीं मारेंगे। ये सत्य घटना बता रहा हूं। तो भाई झूठ कपट बेईमानी से बचना ही असली भजन है। अब बातें तो इतनी ऊंची चल रही है कि सभी उपम भगवान है, और हम झूठ कपट बेईमानी भी नहीं छोड़ सकते, जीव जंतुओं को मारना भी नहीं छोड़ सकते। तो कल्याण कैसे होगा? नहीं होगा। कल्याण तो तब होगा जब संत और शास्त्रों की आज्ञा का पालन करेंगे। लगता है कि हम ज्यादा यूरिया डालेंगे, ज्यादा कीटनाशक दवाइयां छिड़केंगे तो फसल ज्यादा मिलेगी, रुपया ज्यादा मिलेगा, परंतु रुपया आता है भाग्य से। संतों ने कहा कि भाग्य रूपी बर्तन को चाहे कुएं में डुबाओ, चाहे टंकी में डुबाओ, चाहे समुद्र में डुबाओ, 2 लीटर का पात्र है तो 2 लीटर जलाएगा। ऐसा नहीं कि टंकी में डुबाओ तो 1 लीटर आवे, कुएं में डुबाओ तो 6 लीटर आवे, और समुद्र में डुबाओ तो 18 लीटर आवे, 2 लीटर ही पात्र आएगा। ऐसे 3 चीजें माँ के घर में आने के पहले निश्चित हो गई, आयु, जाति और भोग। हमारी आयु कितनी है? गिनती के श्वास मिले हैं, किसी को 200, किसी को 500, किसी 1 लाख, किसी को 1 करोड़। तभी तो 90 साल के दादाजी बैठे रहते हैं, 5 साल पोता चला जाता है। क्यों चला जाता है? श्वास पूरे हो गए। तो आयु जाति की जाति में जन्म लेंगे पहले से निर्धारित होता है। और भोग का मतलब हमारे कुटुंबी संबंधी
पति पत्नी सास देवरानी जेठानी कौन मिलेंगे पहले से निर्धारित है। तो संतों ने कहा कि 3 चीजें तो करो संतोष, और 3 चीजें कभी संतोष मत करो। स्वदारे भोजनम धनम, जैसे हमारे कुटुंबी संबंधी मिल गए उसमें संतोष करो। अपने आप को कोसो मत कि हमारा भाग्य फूट गया कि हमारी बहू ऐसे आ गई, हमारा भाग्य फूट गया कि हमारे को ऐसे सासू मिल गई, हमारे ऐसे पति मिल गए। पुराने ऋणानुबंध के कारण से कुटुंबियों का मिलना होता है। तो जैसे मिले हैं उसमें सामंजस्य बना के रखो। कोई लेनदार बन के आते हैं, कोई देनदार बन के आते हैं। कोई अनायास आपको सुख पहुंचाएंगे, कोई अनायास आपको दुख पहुंचाएंगे। तो स्वदारे भोजनम, भगवान जैसा रूखा सूखा दे दे, हलवा खीर दे दे, भगवान को भोग लगा के पालो। रोजाना हलवा खीर मिलने खाने को मिले ये भी अपने हाथ की बात नहीं है। हम लोग यात्रा में जाते हैं ट्रेन में तो 1-2 दिन बीत जाता है, ऐसे लाई चना खा लेते हैं, फल खा लेते हैं। तो भोजन भी मिलता है प्रारब्ध से, भाग्य से। तो स्वदारे भोजनम धनम, भगवान जितना धन दे दे उसमें संतोष करो। संतोष करो तो थोड़े में संतोष हो जाए, और नहीं तो अरबपति खरबपति बेचारे डिप्रेशन में रहते हैं। तो 3 चीजें तो करो संतोष, और 3 चीजें कभी संतोष मत करो। जप में, दान में, स्वाध्याय में, भगवान के नाम का खूब जप करो, माला फेरो। इसमें संतोष मत करो कि मैं थोड़ा पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद फिर वही झूठ कपड़ बेईमानी। तो जप में, दान में, भगवान ने दिया तो कुछ अंश निकाल करके दान पुण्य करना चाहिए। और दान भी इस तरह से करो कि दूसरों को पता नहीं लगे, वही दान कहलाता है। और दिखावा के लिए, मान बढ़ाई के लिए किया जाता है, दान नहीं हो तो मान बढ़ाई लेने का एक तरीका है। तो जप में, दान में, स्वाध्याय में अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैं तो कहा करता हूं कि इस भूमंडल पर लोग सोचते हैं कि सोना चांदी हीरा जवाहरात कीमती है, परंतु उससे भी कीमती है स्वामी महाराज जी की पुस्तकें। महाराज जी की को जिनको पुस्तकें मिल गई तो दुनिया में सबसे बड़ी कृपा हो गई उनके ऊपर। वृंदावन में श्री राम सेवाश्रम में सत्संग चल रहा था, तो एक सज्जन जब सत्संग चलता तो रोते, झरझर आंसू निकलते। तो एक महात्मा जी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने सत्संग के बाद में पूछा कि महाराज सत्संग चलता है तो आपकी आंख से आंसू नहीं रुकते, क्या बात है? तो उन्होंने बताने में आनाकानी किया। परंतु 1-2 दिन जब ऐसे उन्होंने देखा तो एक दिन एकांत में पूछा, महाराज बताओ तो सही, कोई दुख है, क्या बात है, आपकी आंख से आंसू क्यों गिरते हैं? तो उन्होंने कहा, देखो आप बार बार पूछते हो तो मैं बता रहा हूं कि मैं जब घर पर था तो हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आई, दुख आया, तो मेरे मन में आया कि मैं आत्महत्या कर लूं, जिससे दुख से के झंझट से छूट जाए। तो स्वामी महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति को मानने का जितना पाप लगता है उतना आत्महत्या करने वाले को पाप लगता है, क्योंकि मनुष्य से मिला था भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और अपने हाथों हत्या कर देना ये पाप से बढ़ के अपराध माना जाता है। और आत्महत्या कौन करते हैं? जो सत्संग नहीं करते। सत्संग करने वालों के जीवन में भले दुखों का पहाड़ आ जाए, परंतु उनके मन में नहीं आएगी कि मैं आत्महत्या सुसाइड कर लूं। तो क्या बात चल रही थी भाई? है? हाँ, तो महात्मा जी ने पूछा जब सत्संग चलता है तो आपके आंख से आंसू क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन प्रतिकूलता ही मेरे मन में आए कि चलो आत्महत्या कर लो। और मैं चला गया रेलवे क्रॉसिंग पर,
और ट्रेन आने में विलंब थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा स्टेशन तक चलता हूँ, आधे घंटे जब ट्रेन आएगी तो पटरी पर लेट जाऊंगा। और वहां पर गया तो गीता प्रेस की दुकान थी पुस्तकों की, और एक स्वामी महाराज की पुस्तक लेकर के मैं पढ़ने लग गया। तो उस पुस्तक में लिखा था कि मनुष्य बहुत कीमती है, कई जन्मों का पुनर्उदय होता है तो मनुष्य ही मिलता है। कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेतु समय। भगवान कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पुस्तक पढ़ने में लीन हो गया, ट्रेन आई और आकर के चली गई। तो कहने का तात्पर्य है कि स्वामी महाराज जी की पुस्तकें अनमोल है, अनमोल। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरा अधिकार भी है, मैं इस गांव का हूँ, तो मैं तो कहा करता हूँ कि सत्संग को बिल्कुल सस्ता बनाकर रखो, फालतू खर्चा मत करो, और ऐसे लोगों को मत बुलाओ जो अपना चेला चली बनावे, अपने में लगावे। उससे बढ़िया है स्वामी महाराज जी की पुस्तकें एक लेकर के कोई साधक पढ़े और बाकी लोग सुनो, 1 घंटे 1 नंबर का सत्संग हो जाए। मत जो है हाथ फैलाओ कि वो पैसे दे, वो पैसे दे, कार्यक्रम कैसे होगा? ऐसे कार्यक्रम से, ऐसे कथा से लाभ नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि गुटखा सुरती भी नहीं छोड़ सकते, तो सत्संग से लाभ क्या हुआ? बोलो। जयपुर में एक प्रोफेसर है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कई बार हमारी कथा कराए। उनकी पत्नी डीसी, तो लगभग 2-2.5 लाख उनका तनख्वाह, 2-2.5 लाख पत्नी का तनख्वाह। कथा कराते हैं, 6 दिन कोई प्रसाद नहीं बांटते और कहते महाराज जी स्वामी महाराज की पुस्तकें बांटो, असली प्रसाद है। और 7वें दिन लड्डू या हलवा कुछ बांट देते। पैसे कमी नहीं है, परंतु महाराज जी के साधक है। तो यहाँ परम सदैव स्वामी महाराज जी के चरण पड़े, ये मामूली बात नहीं है, उन्हीं का पुण्य प्रताप है। संत महात्माओं का हजारों हजारों वर्ष तक असर रहता है। तो सत्संग को सरल बना कर रखो, कठिन मत बना कर रखो, सहज बना के रखो। दूसरे का जीवन चाहे जैसा हो, हम अपने जीवन को निर्मल बनाएंगे। आज यही दशा हो रही है कि दूसरे चाहे जैसे रहें, हम चाहे जैसे रहे, दूसरे का सुधार होना चाहिए। स्वामी महाराज जी कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, तो भ्रूण हत्या के निषेध पर महाराज जी सम्मेलन करवाते, बड़ी बड़ी रैली निकलवाते कि भाई भ्रूण हत्या मत करो, घर में बेटा बेटी मत मारो, अधर्मियों का राज जाएगा, आपको जीना मुश्किल कर देंगे। वो 3 काम करते हैं, आपके बहन बेटियों को उठा के लेके जाएंगे, धर्म ग्रंथों को जला देंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे। तो महाराज जी को बड़ी इस विषय पर बहुत चिंता होती थी कि भ्रूण हत्या नसबंदी मत करो। आज के 70 साल पहले से महाराज जी बोलते आए, अब लोगों को चेत हो रही है। तो संत महापुरुष की बड़ी दूरदृष्टि रहती है। तो 12-15 पत्रकार आए, तो एक पत्रकार ने स्वामी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज जी इतनी कथाएं हो रही है, गली गली में कथाएं हो रही है, सत्संग हो रहा है, परंतु जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ क्यों नहीं होता? तो स्वामी महाराज ने 2 टुक में उत्तर दिया कि श्रोता और वक्ता दोनों नकली हैं। वक्ता तो सोचता है कि हमारे रुपये आ जाए, और कराने वाले सोचते हैं कि हमारे को मान बढ़ाई मिल जाएगी, टेलीविजन में चैनल में हमारा नाम आ जाएगा। तो 2 ठगुन ठगाई कैसे हो? हैदराबाद में हमारी कथा हो रही थी, तो महिला मंडल वालों ने कथा ले लिया। अब उनकी परंपरा थी एक दूसरे को पटका पहनाने का। तो मैंने तो जीवन में पहली बार ऐसे चक्कर में पड़ा। तो मैंने सोचा बीच में कथा छोड़ के जाऊं, तो लोग यही कहेंगे कि देखो महाराज जी के साथ में रहे हैं, कथा छोड़ के चले गए। तो मैंने देखा
कि वो फोन करके उनको बुलाते कि आ जाओ, आपका सम्मान करना है, तो उनको पटका पहनाया जाता। और जो एक दिन आ जाते दूसरे दिन नहीं आते। तो मैं एक दो दिन देखा तो मैंने कहा भाई जो आज पटका जिनको पहना दिया गया तो कल जरूर कथा सुनने के लिए आना। तो एक घर में सत्संग करने के लिए गया तो एक सज्जन की पत्नी बोली कि महाराज इनको समझाओ। मैंने क्या समझाऊं? बोले गुटखा बहुत खाते हैं। तो मैंने पूछा कितने रुपए गुटखा खाते? बोले 190 रुपए गुटखा रोजाना खाता। 190 रुपए का रोजाना गुटखा खाता हूँ। तो मैंने कहा बड़े धनी व्यक्ति हो भाई, 5,000 साढ़े 5,000 रुपए लगभग का खर्चा आपका महीने का गुटखा का है। तो मैंने कहा हमारे को ये दक्षिणा दो कि आज से गुटखा नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा रुपया जितना मांगू मैं दे दूंगा परंतु गुटखा नहीं छोड़ूंगा। और उस व्यक्ति को सभा में पटका पहनाया जा रहा था। क्या दुर्दशा हो रही? अरे उसको तो झटका लगना चाहिए, सत्संग में झटका लगना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। 5,500 रुपये बचा के गौमाता की सेवा में लगाओ, दिन दुखियों की सेवा में लगाओ, तो घर वाले राजी हो जाएं, बाहर वाले राजी हो जाए, गौमाता का पेट भर जाए। और उस व्यक्ति को लोग पटका पहना के मान बढ़ाई कर रहे हैं। ये सब बाजारू कथा है, देख लो। यही के एक सज्जन बोले कि मैं टेलीविजन पर सुन रहा था, फलाने आए 500 दिए, फलाने आए 1,000 दिए। ये हमारे कृष्णलाल जी ने बात बताई। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि बंद करो, टेलीविजन बंद करो। अब जो टेलीविजन पर जिनका अकाउंट नंबर आएगा तो आप में उनके में हमारे में क्या फर्क रहा बताओ। आप रुपया करते हैं, रुपए के लिए झूठ कपड़े बेईमानी करते हैं, और हम अकाउंट नंबर खोल करके बैठे, फर्क क्या पड़ा? तो स्वामी महाराज ने कहा कि श्रोता वक्ता दोनों नकली है, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इतने वर्षों से सत्संग चल रहा है तो अब थोड़े साधकपना आना चाहिए। मत किसी से हाथ फैलाओ, जिसको गर्ज होगा वो झक मार के देगा। मत ऐसे वक्ता को बुलाओ कि लाख रुपए लेके जावे, जरूरत क्या है? महाराज जी की पुस्तकें अपने आप में सत्संग है। महाराज जी ने कहा कि हमारे नहीं रहने के बाद हमारी पुस्तकें साधकों का मार्गदर्शन करेगी। ये पुस्तक में नोहर राजस्थान में सत्संग हो रहा था तो एक नवयुवक 20 साल का लगभग रोने लगे। महाराज जी आप थे तो सत्संग मिलता था, आप तो जा रहे हैं, मैं सत्संग कैसे मिलेगा? तो महाराज ने कहा हमारी पुस्तकें तुम्हारे घर में है? बोले है। बोले ये पुस्तक मैं हूँ, ये पुस्तक मैं। तो अन्य जगह जो कथा सत्संग होता है और हमारे गांव में जो कथा सत्संग होता है उसमें फर्क होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ स्वामी महाराज जी का पदार्पण हुआ है, जिन्होंने जीवन पर्यंत कभी फोटो नहीं खींचने दिया, कोई चेला चिनी बनाया, कोई कुटिया आश्रम नहीं बनाया, कोई 1 रुपये बैंक बैलेंस नहीं किया। यहाँ पर एक पुस्तक आई है, विलक्षण संत विलक्षण बाणी, पढ़ो उसको तो आंखें खुल जाए। महाराज जी का जब सही पूरा हुआ तो वसीयतनामा महाराज जी ने पहले लिखवा दिया था, और एक नहीं 3 बार लिखवाई। और कोई हैदराबाद से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई बेंगलोर से आ रहे हैं, कोई बंबई से आ रहे हैं, किसी का इंतजार नहीं किया गया। महाराज जी ने कहा कि हमारे कोई फूल अगरबत्ती कोई इस चीज का माला आदि का प्रयोग मत करना, सही छोड़ने के बाद भी हमारा फोटो मत लेना। और गंगा जी किनारे हम लोग वहां पर मौजूद थे, आप भी थे महाराज थे, महाराज जी के प्राण। तो गंगा जी किनारे 2 चिता लगाया गया, एक पर महाराज जी का आसन बासन कमंडल। हमारा कुछ भी बचा के मत रखना कि पीछे से कहें कि स्वामी जी माला हमारे को दिए हैं, कमंडल हमारे को दिए हैं, छाता हमारे को दिए हैं। और एक पर महाराज जी का शरीर। तो वहां पर बड़े बड़े संत महात्मा भी आए और महाराज जी ने कहा कोई भंडारा नहीं करना है, कोई किसी को दान में नहीं देना है। अभी मैंने पढ़ा कि किसी को किराया भी नहीं देना है।
तो कहने का तात्पर्य कि महाराज जी का पदार्पण हुआ है तो स्वामी महाराज जी के सिद्धांत को लेकर के चलेंगे तो भाई उन्नति होगी, लाभ होगा, और नहीं तो भले कराते रहें परंतु जीवन में बात नहीं उतरेगी। महाराज जी को उदाहरण देते कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। बारिश नहीं हुई, आषाढ़ का महीना आधा बीत चुका था, तो किसान ने सोचा कि बारिश नहीं हुई तो इंद्र की गलती है, हम क्या करें, हमारा क्या दोष। तो दोनों बैलों को लेकर के कंधे पर हल लेकर के चल दिया। मेढकों ने देखा कि बारिश तो हुई नहीं, किसान खेत में हल लेके जा रहा है, तो मेढक टर टर बोलने लग गए। मोरों ने देखा कि किसान हल लेके जा रहा है, मेढक टर टर बोल रहे हैं, बारिश तो हुई नहीं, तो अपने क्यों पीछे रहे, अपने भी मोर बोलने लग गए, नाचने लग गए। तो इंद्र को शर्म आई कि भाई हमारे से जो छोटे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो हमें अभी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इंद्र बारिश कराने लग गए। अब मैं देखता हूं कि नए पीढ़ी के बच्चे 15-20 साल के अब इतना भागा दौड़ी करते हैं। नई पुराने लोगों में तो फिर भी संस्कार है, नए पीढ़ियों में तो बड़ी बर्बादी होगी। कोई उधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं। हम लोग राजस्थान वगैरह में जाते हैं, एक भी आदमी खड़े होकर नहीं सुनते, सब बैठे रहते हैं। 5 बजे की प्रार्थना में 100-125 लोग आते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहां पर धर्म का जड़ मजबूत होता है। वहां अच्छे अच्छे संत महापुरुष आते हैं और वो भगवान में लगे हुए हैं, वो व्यक्ति के पीछे नहीं भागते। महाराज जी से तो किसी ने पूछा कि बच्चे पूछते हैं कि दीपावली में पटाखे फोड़ सकते हैं क्या? देखो स्वामी महाराज जी क्या सिद्धांत था। तो पायु परम विश्राम के पेज संख्या 130 पर महाराज जी ने कहा कि नहीं, पटाखों में खर्च होने वाले पैसे इकट्ठा करके गायों के घास के लिए दे दो। अब बेटे का जन्म उत्सव मनाते हैं, हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। अरे गौशाला में बेटा बेटी को लेके जाओ, 1500 रुपए वहां दे दो तो बेटा बेटी की आयु बढ़ जाएगी। स्वामी महाराज कहते हैं कि धनी व्यक्तियों को पैसा खर्च करने नहीं आता, जैसे कुत्ते को पानी नहीं पीने आता। तो पूज्य महंत जी महाराज बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज कैसे? तो बोले कि जैसे प्यासे कुत्ते को नदी में खड़ा कर दिया जाए तो वो जीभ से पानी चाटेगा। अरे अब तो नदी बह रही है तो भर करके पानी पी ले पेट भर, परंतु कुत्ते को पानी नहीं पीने आता। तो आज मान बड़ाई दिखावा में देखा देखी करते हैं, देखा देखी वो करते तो अपने भी करो। पहले टाट पट्टी बिछा के लोग भोजन करवाते थे, पत्तल करवाते थे, कितनी शुद्धता कितनी सादगी रहती थी। अब शहर वाले तो शहर, गांव वाले बफे सिस्टम करने लगे। अब की जाति के बनाने वाले इसका पता नहीं है, शौचालय से आए तो हाथ धोए कि नहीं धोए इसका पता नहीं है। भोजन बनाने वाले शराबी हैं कि कौन है इसका पता नहीं है। अरे शराबी व्यक्ति की दृष्टि भोजन पड़ जाए वो भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे जगह साधकों को भगवान का, ऐसे लोगों को भोजन वहां पर नहीं करना चाहिए। जूता पहने पहने खा रहे हैं, जूता पहने पहने पुरस्कारी कर रहे हैं। तो आज बहुत गिरावट आ गई और लोग बड़ा किसको मानते हैं जहाँ भीड़ ज्यादा होती है। अरे भीड़ आ रही किस लिए आ रही? भगवान की प्राप्ति के लिए आ रहे हैं कि हमारे बेटा नहीं बेटा हो जाएगा, पोता नहीं पोता हो जाएगा। देखो महाराज जी के 200 स्टिकर बने और कई किताबों का सार। तो मैं कहा करता हूं कि कोई एक स्टिकर बाजार में बेचने के लिए जावे और कोई पूछे कितने रुपए का, बोले 1 करोड़ का एक स्टिकर, बोले बहुत सस्ता दे दो। इसका मतलब क्या हुआ? अनमोल है। एक एक बात से कल्याण हो जाए। मैंने श्री आनंद महाराज जी को दिया हरियाणा में,
तो ऊपर का स्टिकर लिखा हुआ था, ऊपर के स्टिकर में लिखा था कि सत्संग की बातें सुनी और छोड़ दी, सुनी और छोड़ दी, इसलिए मुंह नष्ट नहीं हुआ। और सुन के पकड़ लो, सुन के पकड़ लो तो अज्ञान मिट जाए, तो महाराज ने कहा, महाराज जी के एक बात से कल्याण हो जाए। तो देखो साधन सुधा निधि के पेज संख्या 635 पर महाराज जी ने कहा है कि वास्तव में पाखंडी साधुओं का प्रचार केवल भव का होता है, जो अस्थाई नहीं होता। असली त्यागी साधु का प्रचार अस्थाई होता है, उसके द्वारा लोगों का अस्थाई और असली हित होता है। तो आज इस बात पर चर्चा करने का विचार हुआ कि भाई खर्चा कम करना अपने हाथ की बात है और रुपया ज्यादा पैदा करना अपने हाथ की बात नहीं है। परंतु आज यही उल्टी दशा हो रही है कि अब गृहस्थ में है तो झूठ कपट करना ही पड़ेगा। एक सज्जन से मैंने कहा कि आप झूठ तो नहीं बोलते? बोले महाराज पहले तो 90% 80% झूठ बोलते थे, अब केवल 40% झूठ बोलते हैं। 40% झूठ बोलते, कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। क्यों? साधन और साधक दोनों हो रहा है, थोड़ा पुण्य भी कर रहे हैं, थोड़ा पाप भी कर रहे हैं। दुर्गा माता का पूजन भी करेंगे और घर में बेटियों को की सफाई भी करा देंगे। तो इसलिए स्वामी महाराज ने कहा कि अरे भाई अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, जो संत महात्मा कहते हैं उनके बात को जीवन में उतारो, तब तो कल्याण होगा। और नहीं तो बस धूम धड़ाका भीड़ इकट्ठे आ गई, इतने कुंतल प्रसाद बट गया, आपको क्या मिला? आपको क्या मिला? आपके जीवन में सुधार आया कि नहीं आया? गोंडा जिला में एक जगह कथा हो रही थी, तो एक बूढ़े सज्जन आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में बड़े भारी अंतरराष्ट्रीय महात्मा आए थे। कौन आए थे? संत मुरारी बापू। तो बोले 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। तो मेरे को हंसी आई कि अंतरराष्ट्रीय महात्मा आए तो यही याद है कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। अरे 50 कुंतल चीनी का शरबत बना दो, फुला वाले पी ले जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय महात्मा आए तो भगवान अपने लगने चाहिए, अंतरराष्ट्रीय महात्मा आए तो सब जगह भगवान दिखने लगने चाहिए, तब तो अंतरराष्ट्रीय महात्मा आने का लाभ हुआ। और नहीं तो बस मान बढ़ाई हो गई कि हमारे गांव में अंतरराष्ट्रीय महात्मा आए। अब श्री आनंद जी महाराज जैसे त्यागी संत हैं, परंतु उनको लोग बुलाने में कतराते हैं। क्यों? वो 24 कैरेट सोना है, लोगों को डालडा खाने का शौक है, देसी घी पस्ती नहीं। ऐसे वक्ता को बुलाएंगे कि जो हमारे अंडर में रहे, हम जैसे चाहें वैसे उनसे करा दे। साधु किसी का नहीं होता, साधु किसी का नहीं होता। अब ऐसे त्यागी संत है, 2-2 साल के उनके कार्यक्रम बने रहते हैं। यहाँ अपने गांव में कई बार आए भी, परंतु अब वो तो त्याग की बातें सिखाएंगे। कौन कहेगा, कौन कहेगा कि गुणत्या मत कराओ, कौन कहेगा गुटखा मत खाओ, कौन कहेगा सुरती मत खाओ। एक जगह कथा हो रही थी तो एक वक्ता और आए थे, वहां 3 वक्ता आए थे, तीनों की कथा। हमारे को पता नहीं था 3 वक्ता आ रहे हैं, तो मैं भी कथावाचक बन के गया। तो एक घर में भोजन पाने गया, तो जो कथा करने वाले थे बहुत भीड़ आती थी उधर, तो हमारे साथ में भोजन करने के लिए गए। तो घर वालों ने भोजन कराने के बाद 10, 15, 20 गुटखा लेकर के आए। तो जो कथा सुना रहे थे उन्होंने गुटखा ले लिया और मेरे से बोले लो महाराज खाओ। ये दशा हो रही है, ये दशा हो रही है कि कथा सुनाने वाले भी गुटखा सुरती नहीं छोड़ते। आपको कैसे कहेंगे गुटखा मत खाओ? और भीड़ बड़ी अपरंपार। तो सब एक पैसा हो गया, पैसा, रुपया कमाने का एक पैसा हो गया। रुपया तो गांव का खर्चा होता है, एक व्यक्ति का खर्चा नहीं होता, केवल मिश्रा जी का खर्चा नहीं होता, केवल डिप्टी साहब खर्चा नहीं होता, रुपया कईयों का खर्चा होता है। तो किसको बुलाया जाए, इसको ये पुराने लोगों से निर्णय लेना चाहिए।
जो पुराने लोग बैठे हैं, जो सत्संगी हैं, जो साधक हैं, उनको निर्णय लेना चाहिए किसको बुलाया जाए। किसी को इधर उधर बुला ले। महाराज जी ने तो स्त्रियों को व्यासपीठ बैठने के मना करते थे। रजस्वला स्त्री में आ जाए तो कथा कैसे सुनाएगी। परंतु आज अबला और तबला खूब धूम धड़ाका होनी चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे कोई हो। तो भाई जब हमें पता है कि दुनिया के सब शहर में 200 डॉक्टर हैं और हमें पता लग गया कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर ये है, तो उनकी दवाई खाओ। 15 डॉक्टर की दवाई खाओगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। अब मेरे को आश्चर्य आता है, मैं पहली बार भी जयपुर के पास में कोटपुतली में गांव में कथा किया, तो उन्होंने कहा महाराज बड़ी शांति मिल गई, हमारा तो बैर मिट गया, लड़ाई मिट गई, ये भगवतन में कहने मात्र से। और बताओ कि हमारे गांव वाले कहते हैं कि भगवतन में समझ नहीं आती, कैसे आएगी, कैसे समझ आएगी। सुरती गुटका भी नहीं छोड़ सकते, कथा सत्संग को एक मनोरंजन बना के रखेंगे तो हमारी बातें कैसे समझ आएगी। महाराज जी तो कह रहे सबसे सुगम है। देखो, नमक की डली मुख में हो और मिश्री का स्वाद दोनों नहीं आएगा। मिश्री का स्वाद चखना हो तो नमक की डली को थूकना पड़ेगा। 2 सगी बहनें थी चीटियां, मैंने संतों सुना है। 2 सगी बहनें थी, तो एक का तो विवाह हुआ नमक के पहाड़ पर, एक चीटी का विवाह हुआ मिश्री के पहाड़ पर। तो नमक की पहाड़ वाली बहन रिश्तेदारी में गई मिश्री के पहाड़ पर रहने वाली के पास, तो उसने थाली में नमक परोसा। तो जब उसने मुख में नमक डाला तो थूक दिया। अरे बहन, तुम्हारे घर में मिश्री नहीं है क्या? तो नमक के पहाड़ पर रहने वाली बहन ने कहा कि बहन मिश्री क्या होती है, इससे मीठी कोई चीज होती है क्या? तो उस बहन हंस के बोली कि ये तो नमक है, नमक, इसमें तो मिठास का कोई 1% भी नहीं है। तो हमारे घर पर आना, तुम्हारे को मिश्री खिलाऊंगी। तो कुछ दिनों के बाद में वो बहन गई अपने बहन के घर पर जो मिश्री पहाड़ पर रहती थी। तो वहां पर जब गई तो अब उसको परोसकारी किया गया थाली में मिश्री का। तो नमक की डली अपने मुख में लेके गई थी कि पता नहीं मिश्री तो कहती है कहीं भूखे न मार दी। तो नमक की डली तो अंदर पड़ी थी और मिश्री ऊपर से खाने लग गई। तो बहन ने पूछा बता कैसा स्वाद आ रहा है? उसने कहा हाँ ठीक ही स्वाद आ रहा है। तो मिश्री के पहाड़ वाली बहन ने सोचा कि ठीक ही आ रहा है, इसका मतलब ठीक नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि तू अपने मुख में कुछ ले रखी है क्या? बोले मुंह खोल। देखा नमक की डली, बोले इसको थूक। और जब नमक की डली को थूका, बोले अब खा। और जब मिश्री मुख में डाली तो बहन ने पूछा कैसा स्वाद आ रहा है? बोले हल्ला मत करो, अब खाने दो। तो नमक की डली मुख में लेते हुए भी और मिश्री का स्वाद नहीं आएगा। तो मेरा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरा आग्रह नहीं रहता कि हमारे बुलाओ मत बुलाओ, परंतु मैं ये चाहता हूं कि स्वामी महाराज जी के अच्छे अच्छे साधक हैं। एक पंकज जी महाराज है, महाराज पंकज जी महाराज इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और दिल्ली में ट्रेन पकड़ने के लिए खड़े थे और महाराज जी पुस्तक पढ़ने लग गए और पुस्तक पढ़ने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई को ठोकर मार करके महाराज जी पास आ गए। 1 रुपए लेते नहीं और 7 दिन 10 दिन का सत्संग कराते हैं। तो ऐसे ऐसे हैं साधक महाराज जी के पास में कि लोग सोच नहीं सकते कि वर्तमान में ऐसा होता है क्या। तो भाई कहने का मतलब यह है कि हम तो किसी को बुला लेते हैं, परंतु जो अनजान हैं, अनजान माताएं हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, वो फंस रहे हैं। जिम्मेवार आयोजक हुए। जिम्मेवार कौन हुआ? आयोजक हुए। आप तो जिसको बुला लोगे वो आएंगे, और ये भोली वाली माताएं उनकी सुनने के लिए आएंगी। वो तो सोचेंगे तो बहुत बड़े महात्मा है। व्यापारी होता है, वो व्यापार की बात को समझता है। मेरे को 36 वर्ष हो गए इस मार्ग में, महाराज जी के पास से जुड़े 36 साल हो गए, और उसके पहले मैं कई जगह आता जाता था।
तो महाराज जी की जो बातें हैं दुनिया में मिलेगी, दुनिया में ऐसी बातें नहीं मिलेगी। और स्वामी महाराज जी की बातों को छोड़ करके इधर उधर भटके उसका तो भाग्य फूट गया। तो इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ मत बुलाओ हम लोगों को। महाराज जी की पुस्तकें पढ़ के सुरेंद्र जी सुनावे, विनय जी सुनावे, बबलू जी सुनावे, एक पढ़ के सुनाओ, एक नंबर का सत्संग हो जाए। जरूरत ही नहीं, हम लोग को बुलाने की जरूरत नहीं। तो देखो भाई, ये तो मेरा गांव है, मेरा अधिकार बनता है। कोई घर वालों को धोखा देना चाहते हैं क्या? बोलो 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 गोपाल जी महाराज। और वृंदावन में भी सत्संग होने जा रहा है 6 नवंबर से 12 नवंबर।